अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या रोज रात को एक डायरी लिखना, एक तरह का हिसाब किताब करना, किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज हम एक बहुत ही अनोखे ज्ञान के स्रोत के आधार पर इसी विचार को समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि इसे आत्म परिवर्तन का, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही पावरफुल टूल बताया गया है। तो ये है वो इंस्ट्रक्शन, वो निर्देश जो इस पूरी बात का केंद्र है। और ये सुनते ही मन में एक सवाल आता है ना कि भाई किस चीज का हिसाब किताब, और ये घाटा, ये कैसा घाटा है जिसका डर रखने को कहा जा रहा है। चलिए इसी रहस्य को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये जो रात के आध्यात्मिक हिसाब किताब की बात हो रही है, जिसे पोतामेल कहा गया है, ये आखिर है क्या चीज? तो ये जो शब्द है पोतामेल, इसका मतलब है एक डेली स्पिरिचुअल चार्ट। सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक तरह का सेल्फ ऑडिट है। ये एक आईने की तरह है जिसमें दिन के आखिर में हम देखते हैं कि हमारी जो आध्यात्मिक एनर्जी है वो आज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खर्च हुई, खासकर परमात्मा की याद में कितना समय बीता। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। इस ज्ञान के अनुसार इस प्रैक्टिस में डर और लज्जा जैसी फीलिंग्स नेगेटिव नहीं है, बल्कि उन्हें एक पॉजिटिव मोटिवेटर माना गया है। मतलब एक हेल्दी डर जो आपको आध्यात्मिक घाटे से बचाता है, और एक तरह की शर्म जो आपको मोटिवेट करती है कि अरे आज याद कम की, कल और बेहतर करना है। ये खुद पर एक चक रखने जैसा है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हिसाब क्या है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब करना ही क्यों है? इस रोज के प्रैक्टिस के पीछे की बड़ी फिलॉसफी क्या है? ये सवाल हमें क्या से क्यों की तरफ ले जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक बहुत बड़े फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क का हिस्सा है। चलिए उसे समझते हैं। और इस क्यों का जवाब वो एक बहुत बड़ी पिक्चर में छिपा है। ये हिसाब किताब की प्रैक्टिस तभी समझ में आती है जब हम उस खास वर्ल्ड व्यू को समझते हैं जिससे ये निकली है। इसे पिता का कालातीत ज्ञान कहा गया है, जहाँ पिता शब्द सुप्रीम सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। इस ज्ञान के मुताबिक हिस्ट्री एक सर्कल में चलती है, एक 5000 साल का साइकिल जो बार बार खुद को दोहराता है। ये स्वर्ग यानी सतयुग से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे गिरते गिरते आज के कलयुग तक पहुंचता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है संगम युग। ये साइकिल के बिल्कुल अंत का और एक नए साइकिल के शुरू होने के बीच का छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है, जब कहा जाता है कि परमपिता आकर ये ज्ञान देते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। ये ज्ञान कहता है कि जो ज्ञान सीधे परमपिता से संगम युग पर मिलता है और जो बाकी सभी धार्मिक शास्त्र हैं उनमें अंतर है। जहाँ दूसरे शास्त्र भक्ति का एक जरिया है, भगवान को पुकारने का एक तरीका है, वहीं इस ज्ञान को आय का स्रोत यानी स्पिरिचुअल इनकम का डायरेक्ट सोर्स माना गया है। अच्छा, तो अगर ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है, तो भाई ये इनकम कमाई कैसे जाती है, जरिया क्या है? और यहीं हम आते हैं इस पूरी फिलॉसफी के कोर पर, इसके दिल पर, और वो है स्मृति की शक्ति, जिसे कहते हैं याद। इस फिलॉसफी में याद का मतलब सिर्फ किसी को सोचना नहीं है, नहीं, ये एक एक्टिव फोर्स है, एक पावर है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन का मेन इंजन माना गया है, एक ऐसा पावरफुल कनेक्शन जो आत्मा को ताकत देता है। और ज्ञान वो तो बस बताता है कि ये कमाई करनी कैसे है। तो ये याद करती क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, इसे एक तरह की अंदरूनी सफाई की प्रोसेस माना गया है। विकर्म विनाश का मतलब है कि याद की ताकत, जैसे आग होती है ना, वो पिछले बुरे कर्मों के असर को भी जलाकर खत्म कर सकती है। ये इंद्रियों को कंट्रोल में लाती है, उन्हें शांत करती है, जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। ये कंपैरिजन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है साइंस जिसकी पावर बाहरी फिजिकल वर्ल्ड में काम करती है, और दूसरी तरफ है साइलेंस यानी आध्यात्मिक मौन। ये याद की पावर है जिसे अंदर की दुनिया को जीतने का रास्ता माना गया है। एक बाहरी यात्रा है और दूसरी एक आंतरिक यात्रा। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। ये सब बातें तो ठीक हैं, पर इसे असल में करना कैसे है? अच्छी बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ फिलॉसफी नहीं देता, बल्कि इसे लागू करने के लिए बिल्कुल क्लियर, एक्शनेबल एडवाइस भी देता है। मेथड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहला स्टेप, एकांत ढूंढो। दूसरा, इस अवेयरनेस में टिको कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। और तीसरा, पूरी ईमानदारी से रात को अपना वो चार्ट, अपना पोतामेल बनाओ। बस यही 3 कदम इस ज्ञान को प्रैक्टिस में लाने का आधार हैं।
हाँ, लेकिन सोर्स ये भी बताता है कि ये रास्ता एकदम आसान नहीं है। कुछ हडल्स हैं। माया का भ्रम यानी दुनिया की चकाचौंध बार बार परमात्मा की याद को भुला देती है। दुनिया के कामकाज, चिंताएं, ये सब बुद्धि को भटकाते हैं और खास तौर पर आंखों को सबसे बड़ा धोखेबाज कहा गया है। इसलिए सक्सेस के लिए लगातार मेहनत की जरूरत है। तो सवाल ये है कि इतनी मेहनत, इतना डिसिप्लिन, इसका इनाम क्या है? आखिर ये सब किसके लिए है? चलिए अब इस पूरी प्रैक्टिस के अल्टीमेट गोल पे नजर डालते हैं। वो इनाम जिसके लिए ये सारी प्रक्रिया है, और वो है एक स्वर्ण युग। इनाम का जो पहला लेवल है वो है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक साधारण इंसान के अस्तित्व से एक दिव्य प्राणी के अस्तित्व में बदल जाना। जैसा कि कहा गया है, नर से नारायण बनने की यात्रा। और बात सिर्फ पर्सनल प्योरिटी पर खत्म नहीं होती। गोल इससे भी कहीं बड़ा है। ये सिर्फ अपनी शुद्धि करना नहीं है, बल्कि विश्व की संप्रभुता, वर्ल्ड सॉवरेनिटी की विरासत पर दावा करना है, यानी एक चक्रवर्ती राजा बनना। तो आखिर में जो स्टेट अचीव होती है वो है परफेक्शन की स्टेट। इसे कर्मातीत अवस्था कहा गया है, मतलब एक्शन और रिएक्शन के साइकिल से ही बाहर निकल जाना, कर्म के हिसाब किताब से परे, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल और आने वाले स्वर्ण युग में 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के राज्य का अधिकार। यही इस लगातार अभ्यास और याद का अंतिम फल है। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल सीख है जो इस पूरी बात का सार है। जो हो गया सो हो गया, उसे पकड़कर नहीं बैठना है, बल्कि उसे लेसन लेकर फ्यूचर के लिए सावधान रहना है। ये दिखाता है कि ये पूरी प्रैक्टिस कितनी फॉरवर्ड लुकिंग है। फोकस अतीत पर नहीं बल्कि आने वाले बेहतर भविष्य पर है।